Hello बच्चों, let's see this question. Find the quadratic function defined by the equation fx is equal to x square plus bx plus c when f0 is equal to f minus 1 is equal to 0 and f1 is equal to 2. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट अप्लाई करूँगी इस क्वेश्चन में. सो मुझे a b c के वैल्यू फाइंड करनी है. तो अगर मैं ये f0 f माइनस 1 f1 पे अगर वैल्यू रखूँगी तो ये तीन इक्वेशन बन जाएंगे. जैसे कि a1x प्लस में b1y प्लस में c1z इज इक्वल टू k1, a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इज इक्वल टू k2 एंड a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इज इक्वल टू k3. और इनसे एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, जो कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3. अब यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो एक्स वाई जेड की वैल्यू, जिसमें इसमें a b c की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से dx फाइंड करना होगा. dx क्या होगा, dx dy एंड dz फाइंड करना होगा. इसमें क्या होगा, dx में फर्स्ट कॉलम को k1 k2 k3 से रिप्लेस करेंगे, dy में सेकंड एंड dz में थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे. उसके बाद अगर मैं x फाइंड करूं तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy अपॉन dy अपॉन d एंड z को फाइंड करने के लिए dz अपॉन d. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. सबसे पहले अगर मैं जो दिया हुआ है fx विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, तो अट x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस में c इज इक्वल टू क्या है, 0 है. सो c इज इक्वल टू 0 ये लिखेंगे. ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो जाएगा. अट x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा a माइनस b प्लस में c इज इक्वल टू 0. इसे इक्वेशन सेकंड रख दीजिए. एंड लास्टली अट x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 पे a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना है, 2 आएगा. तो ये 2, ये थर्ड इक्वेशन. देखिए ये इस फॉर्म में आ गया. इससे एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लूंगी मैं. सो d इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा क्या वैल्यू, 0 0 1, हियर 1 माइनस 1 1 1 1 1. इससे मेरे d की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो फर्स्ट रो के टुवर्ड ओपन कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2. सो d इज इक्वल टू 2. अब मुझे डी ए फाइंड करना है a के लिए. सो डी ए में फर्स्ट कॉलम को है वो k1 k2 k3 से रिप्लेस कर दीजिए, जो कि 0 0 2 है. एंड ये दो कॉलम एज इट इज रहेंगे. सो डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो के टुवर्ड ओपन करूंगी, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2. सो डी ए इज इक्वल टू 2. सो ए क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन डी. सो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 1. और डी बी अगर मैं देखूं, सो फर्स्ट तो एज इट इज रहेगा कॉलम, सेकंड कॉलम चेंज होगा, थर्ड भी एज इट इज रहेगा. सो डी बी अगर मैं देखूं, सो डी बी फर्स्ट रो के टुवर्ड ओपन कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2. सो b इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 1. तो b भी फाइंड हो गया. अब c के लिए dc देखूंगी मैं. सो dc विच इज मुझे थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देना है. सो 0 1 1 0 माइनस 1 1 एंड 0 0 2. अब किसी भी डिटरमिनेंट का अगर रोज और कॉलम जो है 0 0 है, तो इसका मतलब dc की जो वैल्यू होगी वो 0 आ जाएगी. तो c भी 0 आ जाएगा. मतलब कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 0. सो जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या था, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c. सो ये क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में x, और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा. ये मुझे फाइंड करना था. सो यूजिंग these key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.